आर्टिकल किसको कहा जाता है? तो हम लोग आर्टिकल किसको कहते हैं? अगर डेफिनेशन से जाए, एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। एडजेक्टिव का काम क्या है? जस्ट लाइक दैट, वन एग्जांपल, ब्लैक डॉग। तो डॉग इज द नाउन and the black is adjective here. So just like that, the Himalayas, the Himalayas, the mountain chain. तो हिमालयस जो है वो नाउन है। उससे पहले कौन यूज हो रहा है? एक आर्टिकल यूज हो रहा है, नाउन से पहले बैठ रहा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। दैट्स वाई आर्टिकल इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। है आर्टिकल कितने तरीके का है? आर्टिकल दो तरीके का है। पहले है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट आर्टिकल। डायरेक्ट आर्टिकल है सिर्फ एक ही, दी या दा। हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन दी भी कर सकते हैं, दा भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट आर्टिकल दो टाइप का होता है, एक है ए, एक है एन। बेसिकली ये ए एंड एन इसका मतलब एक होता है। एक चीज पहले, बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सी आर्टिकल कहां यूज होता है, पर एक चीज याद रखिएगा, जनरली ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है जनरली। अब द मतलब दी का यूज कहां कहां होता है। तो हम लोग देखिए स्क्रीन में फर्स्ट क्या आ रहा है? फॉरेस्ट। जितने भी दुनिया में फॉरेस्ट है, जस्ट लाइक दैट, दी सुंदरबन। दुनिया में सुंदरबन एक ही है, तो स्पेसिफिक हो गया वो। कोई भी स्पेसिफिक नाउन से पहले ही हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम ले लीजिए, जस्ट लाइक दैट, दी हिंदू। हिंदू इज ए स्पेसिफिक न्यूज़पेपर, तो हिंदू से पहले ऑफ कोर्स दी यूज होगा। यूज ऑफ सम पोस्ट्स, जैसे लेटर लिखना है, एडिटर को लेटर लिखना है या प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? दी एडिटर और दी प्रिंसिपल या दी हेडमास्टर। तो पर्टिकुलरली कुछ पोस्ट से पहले भी दी का यूज होता है। नंबर 4 में आ रहा है ग्लोबल पॉइंट्स। जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा ग्लोबल पॉइंट्स के ऊपर। जैसे इक्वेटर, इक्वेटर दुनिया में एक ही है, तो इक्वेटर से पहले हमेशा ही दी का यूज होगा। आ जाते हैं डेजर्ट में, जस्ट लाइक दैट, दी थॉर, थॉर नहीं, दी थॉर, दी सहारा, दी अरेबियन डेजर्ट। तो डेजर्ट के नाम से पहले भी दी का यूज होता है। रेंज ऑफ द माउंटेन्स, इस जगह पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। माउंटेन एंड रेंज ऑफ द माउंटेन्स अलग है। माउंटेन का मतलब एक ही माउंटेन, रेंज ऑफ द माउंटेन्स तैयार होता है बहुत सारे माउंटेन्स को लेके, जस्ट लाइक दैट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट एक ही है, बट बहुत सारे माउंटेन को लेके तैयार होता है हिमालयस। सो द हिमालयस इज ए माउंटेन रेंज। चेन ऑफ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड मिला के चेन ऑफ आइलैंड्स बनता है। तो चेन ऑफ आइलैंड, जस्ट लाइक दैट, द विक्टोरिया आइलैंड्स। विक्टोरिया आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो ये एक चेन ऑफ आइलैंड्स है। चेन ऑफ आइलैंड के नाम से पहले भी दी का यूज होता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इनमें से जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जस्ट लाइक बेस्ट, वर्स्ट या मोस्ट, इन सब एडजेक्टिव से पहले हमेशा दी का यूज होगा। लास्ट में दिया गया है स्पेसिफिक नाउन। कोई भी स्पेसिफिक नाउन, जितने नाउन का अभी तक नाम लिया सभी स्पेसिफिक नाउन है। फिर भी जैसे हम लोग लिखते हैं स्काई, तो स्काई से पहले क्या लिखा जाता है? दी स्काई। या ग्लोब, ग्लोब से पहले एक दी का यूज होता है, दी ग्लोब, क्योंकि दोज आर ऑल द स्पेसिफिक। अब देखा जाए कौन सी चीज है, ऐसा कौन सी नाउन है जिससे पहले दी का
यूज नहीं होता है। तो एज पर एग्जाम्पल फर्स्ट आ जा रहा है कंट्रीज एंड टेरिटोरीज। जैसे कंट्रीज में हम लोग क्या लिखते हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना। तो इंडिया को हम लोग दी इंडिया नहीं कहते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया को दी ऑस्ट्रेलिया, ना अर्जेंटीना को दी अर्जेंटीना। तो कंट्रीज एंड टेरिटोरीज के नाम से पहले कभी भी दी का यूज नहीं होगा। आ जाते हैं स्ट्रीट्स, कोई भी स्ट्रीट्स, जैसे मान लिया जाए एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड। तो महात्मा गांधी रोड के नाम से पहले हम लोग कभी दी यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ माउंटेन्स, कुछ समय पहले मैंने माउंटेन एंड माउंटेन चेन की डिफरेंस बताया। अगर कोई सिंगल माउंटेन जस्ट लाइक दैट माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के नाम से पहले कभी दी यूज नहीं होता है। ना तो कंचनजंगा के नाम से पहले भी दी यूज नहीं होगा। आ जाता है कॉन्टिनेंट पे। कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये सब कॉन्टिनेंट के नाम से पहले कभी दी का यूज नहीं होता है। उसके बाद आए आइलैंड। ये आइलैंड अगर सिंगल आइलैंड होगा तो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले हमेशा दी यूज होता है। पर जो सिंगल आइलैंड है, जस्ट लाइक जावा इज ए सिंगल आइलैंड। सुमात्रा इज ए सिंगल आइलैंड। या होन्शु इज ऑल्सो सिंगल आइलैंड। तो इस टाइप के सिंगल आइलैंड के नाम से पहले कभी भी दी का यूज नहीं होगा। अगर दी का यूज इन सब से पहले किया गया तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा या इनकरेक्ट यूज होगा। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल हम लोग फर्स्ट देखेंगे। यूज ऑफ ए। इंडेफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं, दो टाइप का होता है, एक है ए, दूसरा है एन। बेसिकली ए का यूज होता है, ए का यूज तब होगा जब नाउन का शुरुआत में मतलब इनिशियल जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट, जस्ट लाइक दैट बॉय, कैट, डॉग। ये सारे नाउन का जो इनिशियल बी सी डी ये तीनों ही कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए का यूज होगा। सिंगुलर नाउन beginning with W sound, just like that, 1 rupee। एक सेंटेंस लिख लेते हैं, I have got a/an 1 rupee note। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इनमें कौन सही है, ए सही है या एन सही है। बेसिकली इसमें ए होगा, एन नहीं। जनरल थ्योरी के अनुसार भावेल से पहले अगर कोई नाउन का शुरुआत फर्स्ट अल्फाबेट अगर भावेल है तो उससे पहले एन यूज होता है, पर उच्चारण वन का डब्लू साउंड पे है। तो डब्लू साउंड से अगर कोई उच्चारण होगा तो उससे पहले हमेशा ही ए यूज होता है। आ जाते हैं नॉर्म्स 3 में। ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ वाई साउंड। वाई साउंड का मतलब जस्ट लाइक मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। ये दोनों ही स्टार्टिंग हो रहा है एक भावेल से, यू एंड ई, पर उसका उच्चारण देखिए, उच्चारण में वाई साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। तो अगर भावेल से शुरू होने के बावजूद किसी भी वर्ड का साउंड वाई से हो या डब्ल्यू से हो तो उससे पहले आर्टिकल ए यूज होगा, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। लास्ट वन इज ए यूज्ड बिफोर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। अब दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैव गॉट अ पिज्जा एंड आई हैव गॉट द पिज्जा, आई हैव गॉट द पिज्जा। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? दोनों सेंटेंस ही सही है। आई हैव गॉट ए पिज्जा का मतलब है उस पिज्जा के बारे में मुझे पता नहीं था, एक पिज्जा मुझे मिल गया है।
और आई हैव गॉट द पिज्जा, मतलब पिज्जा को मैं देखा हूं, पहले से परिचित था मेरा, हो सकता है मेरे सामने ही बन रहा था, तो वो पिज्जा मुझे मिला है। तो पहले वाले जो पिज्जा है वो नॉन स्पेसिफिक है, दूसरे वाले जो है वो स्पेसिफिक है। अगर नॉन स्पेसिफिक कोई नाउन हो तो उससे पहले हमेशा ही ए यूज होगा। जस्ट लाइक दैट, ए मैन, ए पर्सन। कब ए मैन, एक मैन से पहले कब ए यूज होगा और कब दी होगा? अगर मैं उस मैन को नहीं जानता था, उस इंसान को मैं नहीं पहचानते थे, आई हैव सीन ए मैन, आई हैव सीन ए पर्सन, मतलब वो मेरा परिचित नहीं है। अगर मैं ये कहूं आई हैव सीन द मैन, मतलब वो पर्सन मेरा परिचित था और उसका मेंशन किया हूं मैं कहीं, तब वो दी यूज होगा। सो बी केयरफुल अबाउट द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, क्योंकि इसमें बहुत गलती होता है। ए के बाद हम लोग आ जाए एन के यूज में। इंडेफिनिट आर्टिकल ए है और एन है, तो ए और एन में एक जगह पे डिफरेंस है। जैसे ए का जो जनरल जो यूज होता है वो नाउन से पहले, पर नाउन का साउंड जनरली कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे ए बॉय। बट एन उसी नाउन से पहले यूज होता है जिसका इनिशियल अल्फाबेट जो है वो वावेल होगा, जस्ट लाइक दैट एन एलिफेंट और एन अम्ब्रेला। दूसरा यूज क्या है? एन का दूसरा यूज है सिंगुलर नाउन विद वावेल साउंड। ऑफकोर्स कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो वो नाउन, जस्ट लाइक दैट आवर। आवर इज ए नाउन और इसका जो स्टार्टिंग है ये कॉन्सोनेंट से एच, बट एच इसका जो उच्चारण हो रहा है वो आवर, मतलब ओ का उच्चारण फर्स्ट आ रहा है, तो दैट्स वाई ए के जगह पे एज आर्टिकल एन यूज होगा। ऑनेस्ट, सपोज ये कहा गया कि राहुल इज एन ऑनेस्ट गाय, इसमें ये नहीं यूज हो रहा है, एन यूज हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्ट का जो उच्चारण विधि है तो उसमें एच साउंड है, एच साइलेंट है और उच्चारण का जो साउंड है वो वावेल का हो रहा है। दैट्स वाई ये चेंज हो जाएगा, ये एन ए के जगह पे एन आएगा। एन प्लस सिंगुलर नाउन विथ ए साउंड, जस्ट लाइक दैट एफबीआई। एफबीआई जो अमेरिका का एक स्पाई ऑफिशियल्स है, एफबीआई से पहले हमेशा एन यूज होता है, ए नहीं। एफबीआई भले ही शुरू हो एफ से, पर इसका जो उच्चारण है, इसका जो साउंड हो रहा है, उच्चारण साउंड जो इनिशियल है उसमें ए आ रहा है, एफबीआई। एक चीज याद रखिएगा, जनरली एक्रोनिम्स मतलब एब्रिविएशन, कोई भी एब्रिविएशन स्टार्टिंग अगर एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस या एक्स से होता है तो उससे पहले जनरली एन यूज होगा, ए नहीं। क्योंकि आप लोग उच्चारण कीजिए, एफ ए आ रहा है, एच ए आ रहा है, एल ए आ रहा है, तो ये सब जो कॉन्सोनेंट है जिसका मैंने लिस्ट दिया, इसका उच्चारण वावेल के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके वजह से अगर कोई एब्रिविएशन इन्हीं सब अल्फाबेट से शुरू होता है तो उस एब्रिविएशन से पहले हमेशा एन आएगा, जस्ट लाइक दैट एफआरएस या एफआरसीएस, दोनों में ही एफ है, पर एफ का उच्चारण क्या, एफ ए आ रहा है उच्चारण में, तो इससे पहले एन यूज होगा, ए नहीं। मतलब एन एफआरसीएस, एन एफआरएस। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिससे पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना ए, ना एन, ना दी, कुछ नहीं। जस्ट लाइक दैट नॉन काउंटिंग नाउन्स, सुगर, राइस। अब दुकान में जाकर तो नहीं बोलेंगे ना ये सुगर चाहिए या दी सुगर चाहिए, तो ये सब नॉन काउंटिंग नाउन्स है। ये नॉन काउंटिंग नाउन्स से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। दूसरा है हॉलीडेज। दी दुर्गा पूजा, दी दिवाली नहीं कहा जाता है, या ए दुर्गा पूजा,
वो भी गलत है। तो कोई भी हॉलीडेज से पहले कभी भी दी ए एन मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लैंग्वेज, कभी दी हिंदी नहीं कहा जाता या दी इंग्लिश नहीं कहा जाता है। कोई भी लैंग्वेज के नाम से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सिटीज, जनरली हम लोग इसमें गलती करते हैं, हम लोग दी लिख देते हैं। ए एंड एन तो नहीं लिखा जाता है, पर गलती से बहुत लोग दी लिख देता है। तो किसी भी सिटी के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मुंबई हो, चेन्नई हो या वॉशिंगटन डीसी हो, ये सब नाम से पहले कभी भी दी ए एन का यूज नहीं होता है। कंपनीज, कोई भी कंपनीज का नाम हो, वो टाटा हो, रिलायंस हो, तो दी टाटा, दी रिलायंस, दी बिरला इस तरीके से नहीं कहा जाता है। अर्थात कंपनी के नाम से पहले भी कभी दी ए एन यूज नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज, अगर स्पेसिफिक ना हो, जस्ट लाइक आई हैव सीन अ यूनिवर्सिटी, ये तो ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। आई हैव सीन अ यूनिवर्सिटी देयर, तो ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी देखे थे उधर, तो इस जगह पे तो ए यूज हो जाएगा। बट जिसमें स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, जस्ट लाइक दैट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से पहले कभी भी ए या एन नहीं होगा या दी नहीं होगा। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स। ये कभी नहीं कहा जाता है कि आई लव टू प्ले द क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले दी क्रिकेट नहीं होता है। तो स्पोर्ट्स के नाम से पहले भी कभी आर्टिकल यूज नहीं होगा। एक्रोनिम्स, एब्रिविएशन, जनरली एब्रिविएशन जो कलेक्टिव वर्ड के लिए है, जैसे एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसमें एशियन के नाम से पहले कभी दी ए एन नहीं यूज होगा। अब माना जाए कि कोई डॉक्टरी में किसी ने MBBS करके आए हैं या FRCS करके आए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ही इज एन FRCS डॉक्टर। बट एक्रोनिम जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उस समय किसी भी टाइप के आर्टिकल उसके पहले यूज नहीं होगा। नंबर 10, बिफोर पोजेसिव प्रोनाउन लाइक माई, योर, हिज, तो एब्सोल्युटली, जैसे हिज कार, ये नहीं कहते हैं एन हिज कार या ए हिज कार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या दी हिज कार, ये सब नहीं होता है। मतलब पोजेसिव प्रोनाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस जगह पे काफी कैंडिडेट्स, काफी स्टूडेंट्स का गलती होता है। एक चीज इसमें, एक चीज याद रखिएगा, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, ये दोनों चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे आई नो द हाउस, इसमें ये जो हाउस से पहले दी यूज हुआ है, मतलब इस घर को पहले से मैं जानता था, और स्पेसिफिक एक घर के बारे में ही ये कहा गया है, उसी घर के बारे में, तब तो दी यूज हो गया। बट अगर ये रहे सेंटेंस, आई सी ए हाउस एट द बैंक ऑफ रिवर, एट द बैंक ऑफ रिवर, तो इस जगह पे जो हाउस है, ये हाउस स्पेसिफिक नहीं है, मुझे पता नहीं है हाउस किसका है, कौन रहते हैं इधर। तो डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स का मेन जो मैटर है वो रिलेटेड है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक नाउन से। जैसे कुछ समय पहले ही मैंने 2 एग्जांपल दिया था, आई हैव गॉट ए पिज्जा, आप लोगों को याद होगा, ये बहुत
इजी है इस चीज को समझने के लिए। ये एग्जांपल, आई हैव गॉट ए पिज्जा, मतलब मुझे एक पिज्जा मिला है पर मुझे पता नहीं कहां से मिला है, क्या है, और आई हैव गॉट द पिज्जा, मतलब कोई शायद एक ही पिज्जा बना रहे थे जो मैं सामने बनाए हैं, वो पिज्जा मुझे मिल गया। तो इस पिज्जा मुझे पहले से पता था और इसके बारे में, मतलब बहुत सारे पिज्जा में से एक मिला है, तो तब आप लिखेंगे आई हैव गॉट ए पिज्जा। तो पूरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक नाउन के। अब एक छोटा सा एक एक्सरसाइज जो सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा और आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो भी आई थिंक क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव गॉट डैश 1 रुपी नोट ऑन माई स्टडी टेबल। इसमें क्या हो सकता है? तीनों आर्टिकल में, आर्टिकल तो वही है, तीनों ही होगा, ए एन दी। अब इन तीनों में नंबर 1 का जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी आएगा? कुछ देर पहले ही मैंने ये कहा था कि कोई भी नाउन अगर मान लीजिए वो भावेल से शुरू हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका उच्चारण में अगर डब्ल्यू साउंड आए तो उससे पहले जो आर्टिकल यूज होगा वो है ए, नॉट एन। नॉट एन, एन गलत हो जाएगा, एन मत लिखिएगा, ए नॉट एन। दूसरा क्या आ रहा है? ऑनेस्टी इज ए ग्रेट वर्च्यू। अब ऑनेस्टी इज ए ग्रेट वर्च्यू, ऑनेस्टी के पहले क्या यूज हो सकता है? इधर ये कोई देखिए, ए ऑनेस्टी या एन ऑनेस्टी तो होगा नहीं, दी ऑनेस्टी भी नहीं हो सकता है। तीनों ही आर्टिकल इधर मिसफिट लग रहा है, क्योंकि ये बेसिकली एक ह्यूमन क्वालिटी, और क्वालिटी के बारे में मतलब कोई ऑनेस्ट पर्सन के बारे में नहीं कहा गया है, ऑनेस्टी एक जनरल फीचर। तो इस टाइप के नाउन से पहले कोई भी क्वालिटीज जहां पे लिखा है सिर्फ क्वालिटीज, उससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा। सो इट इज नो आर्टिकल, हम लोग इसको एने लिख देते हैं। नंबर 3, डैश ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड। देखिए ऊपर क्या था? ऑनेस्टी था, नीचे क्या है? ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट पर्सन, ये जो एच इस कॉन्सोनेंट, बट इसका जो साउंड है, इसका जो उच्चारण हो रहा है वो एक भावेल की तरह, ऑनेस्ट। तो हम लोग इसमें एन यूज करेंगे, ए नहीं। नेक्स्ट नंबर 4, डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ डैश हिमालयस। मैं जब दी के बारे में बता रहा था तब ये चीज कहा गया था कि कोई भी सिंगल माउंटेन से पहले कभी भी दी यूज नहीं होगा, और ए माउंट एवरेस्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्पेसिफिक है, तो कोई आर्टिकल इधर नहीं आएगा, पहले वाले में एन ए। उसके बाद क्या आया? डैश हाईएस्ट माउंटेन। ये क्या है? ये है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा दी यूज होता है, तो इधर हम लोगों का दी यूज हुआ। थर्ड में है माउंटेन पीक ऑफ डैश हिमालयस। ये हिमालयस क्या है? एक माउंटेन रेंज है, चेन ऑफ माउंटेन्स है। चेन ऑफ माउंटेन से पहले हमेशा दी यूज होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, डैश चेन्नई इज डैश बिगेस्ट सिटी ऑफ साउथ इंडिया। ऑलरेडी कुछ समय पहले ही मैंने कहा था किसी भी सिटी के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो डैश चेन्नई, इधर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, जो डैश है ये खाली रहेगा, नो आर्टिकल। इज डैश बिगेस्ट सिटी ऑफ साउथ इंडिया। डैश बिगेस्ट सिटी, ये जो बिगेस्ट के बारे में कहा गया है, बिगेस्ट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले क्या यूज होता है? दी यूज होता है, तो हम लोग दी लिखेंगे। नंबर 6, जावा इज डैश आइलैंड ऑन डैश इंडियन ओशन। अब जावा से पहले, जावा क्या है? जावा एक आइलैंड है, एक आइलैंड है। इधर कोई मतलब एक स्पेसिफिक चीज को, नॉन स्पेसिफिक चीज को एक स्पेसिफिक
करने का कोशिश हो रहा है। तो आइलैंड से पहले ऑफ कोर्स ये जनरल थ्योरी के अनुसार ये एन होगा। आइलैंड का उच्चारण भी भावेल की तरह ही है। इनिशियल जो है आइलैंड, इनिशियल उच्चारण भी जो साउंड है वो भावेल की तरह ही है और भावेल से ही शुरू भी हुआ है। इज ऑन डैश इंडियन ओशन। अगर ओशन रहे कॉन्टिनेंट से पहले कभी दी यूज नहीं होता है, पर आश्चर्य की बात है कि ओशन से पहले यूज होता है। दी पैसिफिक, दी अटलांटिक, तो इसमें दी इंडियन ओशन। नंबर 7, ही रोट एन एप्लीकेशन टू डैश प्रिंसिपल। मैंने क्या कहा था, किसी भी पोस्ट या कुछ डेजिग्नेशन से पहले हमेशा दी यूज होता है। स्कूल के लेटर या एप्लीकेशन में भी आप लोग लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल, तो जनरली इसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा दी। नंबर 8, डैश कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। देखिए इधर ऑलरेडी लार्जेस्ट से पहले दी यूज हो चुका है, बाकी रह गया ये फर्स्ट वाला। इधर मैं काट दिया, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किए, क्योंकि सिंगल लेक या सिंगल कोई सिटी या माउंटेन्स के नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। एन फॉर नो आर्टिकल। राणा कुड नॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डैश इक्वेटर। एक ग्लोबल पॉइंट है। मैंने दी के जो जब कहां कहां दी यूज होता है, जब मैं लिस्ट दिया था उधर लिखा गया था कि ग्लोबल पॉइंट से पहले दी यूज होता है, तो ये दी इक्वेटर। कैथी इज डैश यूरोपियन गर्ल। एक यूरोपियन गर्ल है कैथी, एक यूरोपियन गर्ल। तो उच्चारण क्या हो रहा है, वाइच से उच्चारण आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करना चाहिए ना, भावेल ई है, पर ये गलत, ये होगा ए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं किसी भी वर्ड का अगर इनिशियल में उच्चारण भावेल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, उच्चारण अगर वाई से हो तो उससे पहले आर्टिकल ए यूज होता है।